हेलो डियर्स, मैं डॉक्टर नैमा बानो। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि पीरियड्स के ऐसे कौन कौन से डेज होते हैं जिन्हें हम गोल्डन डेज कहते हैं। इन्हें हम गोल्डन डेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दौरान अगर आप संबंध बनाती हैं तब आपको प्रेगनेंसी 100% रुकेगी। ये गोल्डन डेज आपके पीरियड्स के डेज पर डिपेंड करते हैं कि आपके पीरियड साइकिल कितने दिन की है। किसी का पीरियड साइकिल 28 दिन का होता है, किसी का 30 दिन का होता है, किसी का 32 दिन का होता है। सबके गोल्डन डेज अलग अलग होते हैं। आज मैं आपको इन्हीं गोल्डन डेज के बारे में बताऊंगी, मगर मैं आपको यहाँ पर ये ज़रूर बताऊंगी कि इन सारे गोल्डन डेज को जानने से पहले आप अपने पीरियड्स के बारे में जान लीजिए। इन गोल्डन डेज का महत्व तभी होता है जब आपके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। जब पीरियड्स आते हैं तो उसमें किसी तरह के क्लॉट्स नहीं होने चाहिए। क्लॉट्स अगर हैं तो मटर के दाने के बराबर चल सकते हैं, मगर यही देखा जाए अगर बेरीज के बराबर के आपके क्लॉट्स आते हैं या इससे बड़े क्लॉट्स आते हैं तब ये प्रॉब्लम की बात है। फिर आप पर ये गोल्डन डेज काम नहीं करेंगे। आप चाहे किसी भी दिन संबंध बनाइए, आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है, क्योंकि आपका पीरियड्स ही गड़बड़ है। आपका साइकिल रेगुलर तो है, 28 दिन पर आता है या 30 दिन पर आता है या 32 दिन पर आता है। रेगुलर आता है, हर महीने आता है, मगर किसी किसी को एक ही दिन रहता है या 2 दिन रहता है और ब्लीडिंग भी बहुत कम होती है, तब भी आपको प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आपके पीरियड्स गड़बड़ हैं तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए और अपने पीरियड्स को रेगुलर करिए और अपनी साइकिल को समझिए, तभी आप ये सारे गोल्डन डेज को जान पाएंगी। अगर आपके बच्चेदानी में किसी तरह की सूजन है, फाइब्रॉइड है, कोई गठान है, पॉलिप है, तब भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अगर आपको ये सारी दिक्कतें नहीं हैं, आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, टाइम टू टाइम ब्लीडिंग होती है, अच्छी ब्लीडिंग होती है, कोई गांठ नहीं है, तब आपको प्रेगनेंसी 100% रुकेगी अगर आप इन सारे गोल्डन डेज में संबंध बनाती हैं तो। अगर आपका पीरियड साइकिल 28 दिन का है तो आपका ओवुलेशन 14th डे पर होता है। जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाएं, 6 से 7 दिन में आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, आपका ओवुलेशन 14 डेज पर होने वाला होता है, तब आपको उससे 4-5 दिन पहले संबंध बनाना शुरू कर देना चाहिए। और जब आपका ओवुलेशन हो जाए उसके 2 से 3 दिन बाद तक भी आपको संबंध बनाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब 14th डे पर अंडा निकलता है तब वो 24 घंटे के लिए सरवाइव करता है। उससे पहले आपकी बॉडी में स्पर्म मौजूद होना चाहिए, या फिर अगर आप 2 से 4 दिन पहले संबंध नहीं बना पाती हैं तो आप ओवुलेशन वाले डे ज़रूर संबंध बनाइए। उसके बाद भी आपका जो अंडा होता है 24 घंटे तक जीवित रहता है। यानी आपके पीरियड्स ख़त्म होने के बाद आपके पास 8 से 9 दिन का टाइम होता है जिसमें आप संबंध बनाएंगी तो आपको 100% प्रेगनेंसी रुकेगी। मगर इसमें रोज़ आपको संबंध नहीं बनाना है, एक दिन छोड़कर संबंध बनाना है। अगर आपके बच्चेदानी में किसी तरह की सूजन है या गांठ है, जैसे पॉलिप या फाइब्रॉइड, और आप इन दिनों संबंध बनाती हैं तब भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चेदानी की सूजन को ख़त्म करना होगा। आपके बच्चेदानी में किसी तरह की गांठ है तो उसका इलाज करें। जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और आप ओवुलेशन डे के आसपास संबंध बनाएंगे तो आपको 100% प्रेगनेंसी रुक जाएगी। लगभग 6 से 7 दिन में आपके पीरियड क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आपको अपने ओवुलेशन डे के आसपास अपना संबंध बनाना चाहिए। इस दौरान आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। ध्यान रहे कि आपको एक दिन छोड़कर संबंध बनाना है, यानी कि अल्टरनेट डेज पर आपको संबंध बनाना है। पर डे आपको संबंध नहीं बनाना है, क्योंकि पर डे संबंध बनाने से स्पर्म की क्वालिटी पर क्वांटिटी पर फर्क पड़ता है। अब हम बात करते हैं जिनका पीरियड साइकिल 30 डेज का होता है। उनका जो ओवुलेशन होता है वो 16 डे पर होता है। इससे 4-5 दिन पहले आपको संबंध बनाना है और ओवुलेशन डे के 1-2 दिन बाद तक आपको संबंध बनाना है। इस दौरान अगर आप संबंध बनाएंगी तो आपको प्रेगनेंसी 100% रुकेगी। तो ये होते हैं गोल्डन डेज, यानी कि ओवुलेशन डे के 4-5 दिन पहले और ओवुलेशन डे के 2-3 दिन बाद तक आपके गोल्डन डेज होते हैं। इस दौरान अगर आप संबंध बनाती हैं तो आपको 100% प्रेगनेंसी रुक जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।